अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से सूरत ज़ुमर पढ़ेंगे। ये सूरत आयत नंबर 1 था 75 तक है। आज पहले हम थोड़ा सा इसका तारुफ देखते हैं और इसका शान नज़ूल देखते हैं। सूरत ज़ुमर मक्की सूरत है। ज़ुमरतुन की जमा ज़ुमर है जिसके मानी ग्रोह हैं, क्योंकि इस सूरत के आखिर में जहन्नमियों और जन्नतियों के ग्रोहों का जिक्र है, इसीलिए इसका नाम सूरतुल ज़ुमर है। इस सूरत का मौजू है तौहीद अमली। इसमें तौहीद के अहम तरीन अमली तकाजे पर जोर दिया गया है और वो है सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना। सूरत की इब्तदा में तौहीद बारी ताला का बयान है, फिर अच्छे और बुरे किरदार यानी मोमिनीन और कफ़ार का मुवाजना किया गया है। इसके बाद मुशरिकीन के बातिल नजरियात को रद्द किया गया है। फिर तौबा और अल्लाह की तरफ पलटने का बयान है। आखिर में अहवाले क़यामत, खासकर कफ़ार के इबरतनाक अंजाम और अहले तकवा यानी मोमिनीन की अजमत व शान और अब्वाबे जन्नत पर इनके बेमिसाल इस्तकबाल के बारे में सूरत का इख्तिताम होता है। ये था इसका मुख्तसर तारफ और शान नुज़ूल। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, पहले रुकू के आखिर में तकालीफ और नेमतों के बारे में दुनिया और इंसान की क्या रवश बयान की गई है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। पहले रुकू के आखिर में तकालीफ और नेमतों के बारे में इंसान की रवश बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वइज़ा मस्सल इंसाना ज़ुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि। जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो वह अपने रब को पुकारता है उसकी तरफ रजू करते हुए। सुम्मा इज़ा खव्वलहु नीमतम मिन्हु, और जब अल्लाह ताला उसे कोई नेमत अता फरमाता है तो वो उस तकलीफ को भूल जाता है जिसके लिए वो पुकार रहा था। और फिर करता क्या है, नसिया माकाना यदु इलैहि मिन कब्लु, उस तकलीफ के लिए जिसके लिए वो पुकार रहा था भूल जाता है। वजअला लिल्लाहि अंदादन, और अल्लाह के साथ कई शरीक बना लेता है। लियुज़िल्ला अन सबीलिही, ताकि दूसरों को भी उसके रास्ता से गुमराह कर दे। यानी जब भी इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब को पुकारता है और उसी की तरफ रुजू करता है, लेकिन जब अल्लाह ताला उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं तो वो अल्लाह को पुकारने की बजाय, अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय अल्लाह के साथ कई शरीक बना लेता है। खुद भी वो सही रास्ते से हट जाता है और दूसरों को भी सही रास्ता से गुमराह करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे रुकू की रोशनी में जवाब दें कि क़यामत के दिन खुले खसारे में कौन से लोग होंगे, नीज जहन्नम में उन पर अजाब की क्या कैफियत होगी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुल इन्नल खासिरीन लजीना खासिरू अनफुसहुम व अहलीहिम। क़यामत के दिन खसारे में वो लोग होंगे जिन्होंने अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाला। खासिरू अनफुसहुम, जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला, व अहलीहिम, और अपने अहलो-याल को यानी अपने घर वालों को। खासिरू अनफुसहुम, अपने आप को यानी अपने आप के साथ भी वो मुखलस नहीं है तो बाकियों के साथ मुखलस कैसे हो सकते हैं। और ऐसे लोगों की कैफियत बयान करते अल्लाह ताला ने फरमाया, यौमल कियामती व अहलीहिम यौमल कियामती अला ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। क़यामत के दिन आगाह हो जाओ, यही खुला नुकसान है। और उनके अजाब की कैफियत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया,
लहुम मिन फौकिहिम जुललुम मिनन नारी व मिन तहतिहिम जुललुम, उनके लिए उनके ऊपर से आग के शोले होंगे और उनके नीचे भी आग के शोले होंगे। और वजह क्या है? ज़ालिका युखव्विफुल्लाहु बिही इबादहु, ये वो अजाब है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है। या इबादी, कि ए मेरे बंदो, फत्तकून, तुम बाज आ जाओ या डरो। लेकिन इंसान जब नाशुक्री करता है, कुफर करता है, तो फिर वो अल्लाह के अजाब से किसी तौर पर भी बच नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे रुकू के आगाज में कुरान हकीम की क्या अजमत बयान की गई है? तो इसका आंसर देखते हैं। तीसरे रुकू के आगाज में कुरान हकीम की अजमत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी, अल्लाह ही वो जात है जिसने बेहतरीन कुरान करीम या बेहतरीन कलाम नाज़िल फरमाया है। मुतशाबिहन, जिसकी आयतें आपस में मिलती जुलती हैं, यानी कुरान करीम के अहकामात अल्लाह ताला की इबादत, कुफर से बाज रहना, लोगों की खिदमत करना, यानी तमाम अहकामात आपस में मिलते जुलते हैं। मसानिया, और बार बार दोहराई जाती हैं, यानी उनमें आयात में जो अहकामात हैं वो बार बार दोहराए जाते हैं। तक़शइरु मिन्हु जुलूदिल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, उनसे उनकी खालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? सुम्मा तालीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाहि, फिर उनकी खालें और दिल नरम हो जाते हैं अल्लाह के जिक्र से। ज़ालिका हुदल्लाही, ये अल्लाह की तरफ से हदायत है। यहदी बिही मन यशाउ, जिसे वो चाहता है इसके जरिए हदायत देता है, यानी इस कुरान करीम के जरिए जिसको चाहता है हदायत देता है और जिसको चाहता है सीधे रास्ते से हटा देता है। क्वेश्चन नंबर 4, छठे रुकू के आगाज में अल्लाह ताला के अजाब से बचने के लिए किन कामों के करने का जिक्र किया गया है? तो ये इसका आंसर देखते हैं। छठे रुकू के आगाज में अल्लाह ताला के अजाब से बचने के लिए जिन कामों के करने का जिक्र किया गया है वो मंदरजा झैल हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला अपने बंदों को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना। नंबर 2, व अनीबू इला रब्बिकुम, और अपने रब की तरफ रुजू करना। नंबर 3, व अस्लिमू लहू, अल्लाह के फर्मा बरदार रहना, अल्लाह के अहकामात की पैरवी करना। वत्तबिउ अहसाना मा उनजिला इलैकुम मिन रब्बिकुम, उस बेहतरीन किताब यानी कुरान करीम की पैरवी करना जो कि तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस सूरत का लास्ट क्वेश्चन है, 8वें रुकू की रोशनी में अहले जहन्नम और अहले जन्नत के अहवाल का मुआयना करें। तो इसका आंसर है, अहले जहन्नम का अहवाल बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला जहन्नमियों से क्या कहेंगे कि जहन्नम में दाखिल हो जाओ, कीलदखुलू अब्वाबा जहन्नमा, कि जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, खालिदीन फीहा, इसमें हमेशा रहो। वजह क्या है? फबीसा मस्वल मुतकब्बिरीन, लिहाजा तकब्बर करने वालों का यही ठिकाना है जिन्होंने अल्लाह की आयात को सुनने और मानने की बजाय तकब्बर किया, उनका ठिकाना यही है। और अहले जन्नत के अहवाल बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला जन्नतियों से कहेंगे, वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, अहले जन्नत को अल्लाह ताला किधर लेकर जाएंगे? जन्नत की तरफ। हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अब्वाबुहा, यहाँ तक कि
جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور انہیں ان کا محافظ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طب تم خوب رہے، تمہارے لیے بہت اچھا ہوا ہے، طب تم بہت خوب رہے، فادخلوها خالدین، لہذا اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ کس میں؟ یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ یہ جنتیوں کا، اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے احوال بیان کیے ہیں، ان کا مقام بیان کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مانا، اللہ کے احکامات کی پیروی کی، ان کا ٹھکانہ جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ اللہ کی رضامندی سے رہیں گے۔ یہ تھی سورۃ الزمر۔ نیکسٹ لیکچر ہوگا ہمارا سورۃ المومن۔ اللہ حافظ۔